राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसीए ट्यूशन क्लासेज में। देखिए, आपको मालूम है कि माधव बैच 15 मई से शुरू हो चुका है और हमने पहली क्लास में साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ टॉपिक पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे याद करो जरा। हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के चारों प्रकार के बारे में जाना था, जिसमें से दो प्रकार के बारे में आपको मैंने बताया था, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। साथ में हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों पढ़ते ही आपका इस चैप्टर का 50% भाग खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना सर कि बस आज ये दो ही टॉपिक पढ़ाओगे, नहीं मेरे भाई, मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। रासायनिक समीकरण भी पढ़ाऊंगा, संतुलित रासायनिक समीकरण करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं आज आपको कवर कराने वाला हूं। तो चलिए पहला टॉपिक में स्टार्ट करते हैं आज की विस्थापन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है, ठीक है। देखिए, मेरे गला अभी भी थोड़ा थोड़ा बैठा है, पहले से तो बहुत आराम है। पहली वाली आप क्लास में देखोगे बहुत गंदी आवाज आ रही है, उससे बेहतरीन इसमें आ रही होगी और मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में इससे बेहतरीन है, ठीक है। मैं डेली कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज और बढ़िया आपके सामने प्रस्तुत हो, ठीक है। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब क्या होता है? एक चीज को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना। ध्यान से समझो, विस्थापन मतलब एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना, ठीक है, समझ गए। अभिक्रिया मतलब तो मैंने कल ही बताया था कि कोई भी दो चीज को लो, मिला दो, बन गया आपका अभिक्रिया। खिचड़ी बनानी है, चावल लो, दाल लो, मिला दो, बन गया खिचड़ी। तो ये भी एक अभिक्रिया है। तो ये मैंने कल आपको समझाया था। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया को डेफिनेशन को पढ़ के हम बढ़िया तरीके से समझे कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ये नीचे एग्जाम्पल से आप बढ़िया से समझ पाइएगा, तो एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, Fe मतलब आयरन, इधर Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, कॉपर सल्फेट। Fe के पास इधर कोई है क्या? नहीं है। कॉपर के पास इधर है क्या कोई? हाँ है, सल्फेट है। लेकिन अभिक्रिया के तुरंत बाद आप देखेंगे क्या कि आयरन के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन इधर सल्फेट आ गया। कॉपर के पास सल्फेट था, लेकिन इधर कॉपर तो अकेला हो गया। क्यों अकेला हो गया? क्योंकि मेरे भाई ये विस्थापन अभिक्रिया है और विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। आया समझ में? देखिए, आयरन जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर जो है ये थोड़ा कमजोर है। तो आया आयरन, कॉपर को कहा भैया तू अब निकल यहां से, नहीं निकल रहा था, जबरदस्ती मार के खेत दिया और इसका जो सल्फेट था ये खुद अपने पास रख लिया। समझ गए मेरी बात? तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दी, उसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि सर ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील तत्व है? तो मेरे भाई आप टेंशन ना लो, ये पहचानने की बात आएगी चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में एक रासायनिक संयोजक श्रेणी पढ़ाई जाएगी आपको, उसी में आपको बताया जाएगा कि कौन से तत्व आपके मतलब अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब बहुत मजबूत तत्व हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा उसी में रासायनिक श्रेणी में, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, बस आप इतना बस विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया वही ढेर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लास्ट प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का लास्ट प्रकार है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब समझो, विस्थापन मतलब क्या था कि कोई भी एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, लेकिन प्रतिस्थापन मतलब क्या है कि कोई दो चीजों का स्थान का अदला बदली कर देना। जैसे मान जाओ आपने एक हाथ पर अमरूद रखा है, एक हाथ पर आपने आम रखा है। अमरूद को इस हाथ से उठा के इस हाथ पर रख दो, इस हाथ से आम उठा के इस हाथ पर रख दो। तो ये जो आपने किया ये प्रतिस्थापन किया, समझ गए। जैसे मान जाओ कि कुर्सी हो है, आप बैठे हो कुर्सी पर, आपके पिताजी नीचे बैठे, आप देखोगे पिताजी नीचे बैठे, आप खड़े हो जाओगे, पिताजी आपकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और आप नीचे बैठ जाओगे। यानी कि आप दोनों ने स्थान की अदला बदली कर ली।
इसे प्रतिस्थापन कहते हैं। समझ में? अरे भैया अभी ये टेलर है, मैं आपसे खुल के कह रहा हूं कि मैं पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा। साइंस का ही नहीं कराऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, और वहां तक की बात आई ना तो मैथ को भी देख लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप किससे जुड़े हो? आप देवा सर से जुड़े हो। मुझे घमंड नहीं है कि मैं बढ़िया पढ़ाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि भैया जोश ठंडी ना होनी चाहिए। जोश जिस दिन ठंडी हो गई समझो कि आप हार गए। आपको हारना नहीं, आपको जीतना है। और मैं वादा करता हूं कि आपके रिजल्ट तक मैं आपका साथ दूंगा, और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा ना तो मैं रिजल्ट के बाद भी आपका साथ दूंगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि इससे बड़ा चैनल मेरा देवा सर क्लासेज है, जहां पर मैं 12 वालों को पढ़ाता हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये 10वीं है, 12वीं में भी हम खड़े हैं आपके साथ। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया के डिफिनेशन को पढ़ते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम समझते हैं। वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें तत्व अपने यौगिक का अदला बदली कर लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पापा बेटा वाला, कि पापा नीचे बैठा है, बेटा कुर्सी पे बैठा है। बेटा देखा रे पिताजी नीचे बैठे हैं, वो उतर के नीचे बैठ गया, पिताजी उठ के कुर्सी पे बैठ गए। स्थान का अदला बदली कर लिया इन्होंने, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए NaO, Na से सोडियम, O है तो ऑक्सीजन, लेकिन जब दोनों साथ में जुड़ते हैं तो O को ऑक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड। फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां पर आप देखो Na के साथ क्या है O, H के साथ क्या है Cl, लेकिन अभिक्रिया के तुरंत बाद देखो Na के साथ कौन आ गया Cl, H2 के साथ कौन आ गया O। अरे भैया ये कैसे हो गया? ये तो स्थान बदला बदली कर ली। O के साथ Na था, Cl के साथ आ गया, Cl के साथ H था, लेकिन ये O के साथ आ गया। तो आप खुद देख पा रहे हो कि यह स्थान की अदला बदली कर रहे हैं, और इसे ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। समझ गए? तो समझिए कि आपने रासायनिक अभिक्रिया के चारों प्रकार, अभिकारक और उत्पाद, ये सब टॉपिक आपने क्लियर कर लिया। और नोट्स का चिंता नहीं लेना है। आपने जो माधव बैच को ज्वाइन किया है उसमें आपको नोट्स, इस चैप्टर खत्म होते ही इसका एकदम सुंदर सा नोट्स आपके ग्रुप में चला जाएगा। क्लियर है ना? और ये चैप्टर खत्म होते ही इसका टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। सारा सुविधा है हमारे चैनल पर, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। और यदि आप 15 मई से पहले ग्रुप में जुड़ गए हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि अब आप जुड़ना चाहते हो तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में अपना नंबर दूंगा, बताऊंगा किस प्रकार आप हमारे ग्रुप से और माधव बैच से पूरी तरीके से जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की सबसे धुरंधर टॉपिक। धुरंधर अपने आप में एक पावर रखने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, और मैं बता दूं मैं ऑफलाइन भी जाता हूं पढ़ाने 9-10 वालों को। पहले तो नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब पढ़ा रहा हूं। तो वहां पर मैंने ये टॉपिक पढ़ाया रासायनिक समीकरण। वहां के बच्चे इसे गर्दा की तरह उड़ा दिए। मतलब समझो ना, मुझे डर लग रहा था कि ये टॉपिक उनको समझ में आएगा कि नहीं। और मेरी बात मानो, विश्वास करो, वो गर्दा की तरह इस टॉपिक को फूंक के उड़ा दिए। इतने आसान तरीके से मैंने समझाया। मेरे ऊपर नहीं था, उनके ऊपर था, क्योंकि उन्होंने समझने की कोशिश की और ये समझे। क्यों समझे? क्योंकि उन्होंने खुद चाहा कि नहीं मुझे समझना है। तो आपको भी विश्वास के तहत बैठना है कि हाँ मुझे पढ़ के उठना है, मुझे समझ के उठना है, तो तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो आपने पढ़ लिया, अब बाकी क्या है? रासायनिक समीकरण। चलिए देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों में लिखना या लिखने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैक में थोड़ा एक जगह रख लूं जिसे आपको लिख के मैं समझा सकूं। चलिए देखिए, मैं मैक को थोड़ा एक जगह रख लिया हूं जिससे आपको मैं दोनों हाथ मेरा फ्री हो जाए और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। थोड़ा सा आवाज अभी कम आ रहा होगा पहले की अपेक्षा, तो मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि समझना है। चलिए देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों में लिखना या लिखने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर में जल। अब इसी को हम इसके प्रतीकों में लिखेंगे। हाइड्रोजन को हमने लिख दिया H2
प्लस ऑक्सीजन को हमने लिख दिया O, और ये तीर है तो तीर दे दिया, जल का सूत्र हमने लिख दिया H2O। अब हमने ये जो प्रतीकों में लिखा इसे एक समीकरण में मिला है ना, देखिए ये समीकरण मिल गया ना, इसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? अरे ये तो बहुत आसान है मेरे भाई, किसी भी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल था, इसी को हमने प्रतीकों में लिख दिया, बन गया रासायनिक समीकरण। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला टॉपिक निकल के आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आपने लिखना तो सीख लिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये आपने जान लिया, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या कहता है ना पेपर में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या कभी कभी आपको 4-5 समीकरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दिए गए समीकरण को आप संतुलित कीजिए। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद के सभी यौगिकों का परमाणु संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान से देखिए, वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद के सभी यौगिकों का परमाणु संख्या समान हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने 2 समीकरण लिया, ध्यान दीजिए, ये वाले क्या है भैया? अभिकारक। ये क्या है भैया? अभिकारक। तीर के बाद वाले क्या है? उत्पाद। तीर के बाद वाले क्या है भैया? उत्पाद। अब हमें दोनों तरफ देखना है कि जितने भी यौगिक हैं या जितने भी तत्व हैं इनकी परमाणु संख्या समान है कि नहीं। मतलब परमाणु संख्या मतलब जो आपको नीचे 2 दिख रहा है ना, ये 2 जो दिख रहा है ये सब समान है कि नहीं, ये देखना है। देखें चलिए, इधर हाइड्रोजन कितना है भैया? 2 है। इधर कितना है भैया? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है भैया? 1 है। इधर कितना है भैया? 1। यानी कि इसके अभिकारक और उत्पाद के सभी परमाणुओं की संख्या समान है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर? एक और एग्जांपल समझते हैं। इधर Ba कितना भैया? 1 है। इधर कितना है? 1 है। Cl इधर कितना है? 2 है। इधर भी 2 है। देखो 2 से Cl में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, तो Cl भी इधर 2 है। इधर H कितना है? 2 है। इधर कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि 2 से H में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। O इधर 1 है। इधर कितना है? 1। यानी कि ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर मेरे भाई? चलिए अब हम समझते हैं कि यदि हमें कोई समीकरण दे दिया गया जो असंतुलित है, यानी कि संतुलित नहीं है, तो उसे हम संतुलित कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। तो हमने हेडिंग बना दिया है समीकरण को संतुलित करने की विधि। मैं 3 समीकरण लिया हूं, इन तीनों को मैं आपके सामने ही संतुलित करने वाला हूं। ये तीनों असंतुलित समीकरण है। ठीक है, देखिए आपको पेपर में सेम ऐसे ही करना है। चलिए करते हैं। पहले अभिकारक में जितने भी तत्व है उनको लिखेंगे। Na है तो पहले Na लिखेंगे, ठीक है। O है तो O लिखेंगे, H है तो H लिखेंगे। चलिए Na कितना है मेरे भाई? 1 है, ठीक है। O कितना है मेरे भाई? 1 है। H कितना है मेरे भाई? 1 है, ठीक है। 1 मिनट। चलिए अब ये लिखने के बाद इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अभी 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में और आप बढ़िया से समझिएगा। अब ये वाले तत्व के लिखेंगे। H कितना है? 2 है। SO कितना है मेरे भाई? 4 है। इसको भी आप बॉक्स में बंद कर देंगे। जैसे ही एक यौगिक कंप्लीट होना उसको बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। अब यहां से लाइनिंग खींचेंगे, क्यों? क्योंकि अभी कारक वाले हो गए, अब उत्पाद वाले हम लिखेंगे। Na कितना है मेरे भाई? 2 है। SO कितना है मेरे भाई? 4 है। इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। चलिए इधर H कितना है मेरे भाई? 2 है। इधर O कितना है मेरे भाई? 1 है। इसको भी बॉक्स में हम बदल देंगे। अब हम देखेंगे कि समान है कि नहीं, और नहीं समान है तो हम समान करेंगे। Na इधर कितना है? 1 है। इधर कितना है? 2 है। अरे भैया ये तो असमान है, इनको समान करना पड़ेगा, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, तो Na भी 2 हो जाएगा, O भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। चलिए फिर से आप कंपेयर करते हैं। इधर Na कितना है? 2। इधर Na कितना है? 2। इधर O कितना है? 2। इधर कितना भैया? 1 है। इधर 1 है। चलिए फिर इधर 2 से गुणा करेंगे हम, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब फिर से हम देखेंगे Na इधर कितना है? 2। Na इधर कितना है? 2। Na का काम खत्म। O इधर कितना है? 2। O इधर कितना है? 2। O का भी काम खत्म, क्योंकि दोनों समान है। हाइड्रोजन यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, 4। इधर भी हाइड्रोजन 4, यानी कि समान है, हाइड्रोजन का भी काम खत्म। SO इधर 4 है, इधर भी SO 4 है, यानी कि इसका भी काम खत्म। यानी कि सभी तत्वों का परमाणु संख्या समान है। तो अब हमने जहां जहां 2 से गुणा किया है हम वहां लिख देंगे। देखिए 2 से गुणा हमने कहा किया? यहां पर किया ना, तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। फिर आपने यहां पर किया तो 2 से यहां पर गुणा कर देंगे।
ठीक है। और यहीं पर आपको नहीं, आपको कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं, जगह की कमी है थोड़ी। 2NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस में आपने यहां पर 2 से गुणा किया तो 2H2O। तो ये जो समीकरण हमें मिला ये संतुलित समीकरण है। क्लियर? चलिए अब दूसरा सा समझते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। 3 तक आते आते आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, धैर्य बना के रखिए। Na, चलिए अब लिख लेते हैं जो है। Na कितना है भैया? 1 है। Cl कितना है भैया? 1 है। एक योगी कंप्लीट हुआ, बॉक्स में बंद। Ag कितना है भैया? इधर 1 है। NO कितना है भैया? 3 है। चाहे आप इनको अलग अलग ले लीजिए, तो N को अलग लीजिए तो 1 हो जाएगा, O को अलग लीजिए ये 3 हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। NO को हमने अलग अलग लिया है। क्लियर? इसको अब इसमें देखते हैं। Ag इधर कितना है? 1 है। Cl कितना इधर? 1 है। तो इसको भी हम बॉक्स में क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। Na कितना इधर? 1 है। N कितना है? 1 है। O कितना है इधर? 3 है। चलिए अब हम देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित है तो ठीक है, नहीं है तो करेंगे। N इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 1, Na क्या काम खत्म। Cl इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 1, Cl का काम खत्म। Ag इधर 1 है, इधर भी 1 है। N इधर 1 है, इधर भी 1 है। O इधर 3 है, इधर भी 3 है। मतलब कि इसमें आपकी सारे तत्वों की परमाणु संख्या समान है, हमें समान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है, तो ये पहले से संतुलित कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा का देखते हैं। यहां से लास्ट है और यहां से मैं 100% गारंटी देता हूं क्लियर हो जाएगा। पहले हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे। Ba कितना है? 1 है। Cl कितना है? 2 है। एक क्योंकि कंप्लीट हुआ, बॉक्स में हम कर देंगे इसको बंद। H कितना है? 2 है। SO कितना है? 4 है। एक क्योंकि कंप्लीट हुआ, बॉक्स में बंद। पूरा अभिकारक कंप्लीट हुआ, एक लाइन खींच देंगे। अब उत्पाद में देखेंगे। Ba कितना इधर? 1, SO कितना इधर? 4, इसको भी बॉक्स में बंद। इधर H कितना है? 1, Cl कितना है इधर? 1। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान है कि नहीं। Ba इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि Ba का काम खत्म। Cl इधर 2 है, इधर 1 है। अरे भैया ये तो कम पड़ गया, तो 2 से यहां पर आप गुणा करेंगे तो H भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा। Cl इधर 2, इधर भी 2, Cl का भी काम खत्म। H इधर 2, इधर भी 2, H का भी काम खत्म। SO इधर भी 4, इधर भी 4, यानी कि SO4 का भी काम खत्म। अब आपने जहां 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 गुणा किया उसको बना के लिखेंगे। तो BaCl2 हमने ऐसे ही रहने दिया। H2SO4 में हमने गुणा नहीं किया था, इसलिए इसे ही रहेगा। BaSO4 भी ऐसे ही रहेगा। हमने HCl में गुणा किया 2 से, तो प्लस 2HCl ऐसे लिख देंगे। तो ये जो समीकरण हमें मिली मेरे भाई, ये संतुलित समीकरण है। और ऐसे आप पेपर में करोगे ना तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बतानी है। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी आपको मिली होगी, उसके लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आज आपने इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। अब छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, इनको हम देख लेंगे। कब देख लेंगे मेरे भाई? कल देख लेंगे। कल मेरे अंदाज से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और परसों से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की। तो आज की वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास कैसे लगी, ये आपको कमेंट करके बतानी है। और एक बात और, मैंने बताया था कि माधव से कैसे जुड़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको हमारे नंबर पे फोन करना है 73 49 83 18 32। इस नंबर पर फोन करना है। नंबर पर फोन करते ही आपको बोलना है राधे राधे सर जी, मैं आपके माधव से जुड़ना चाहता हूं, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूं। तो मैं आपको कहूंगा ठीक है जी, व्हाट्सएप पर आपको इसी नंबर पर हम अपना लिंक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप का, आप वहां पर क्लिक करके जुड़ सकते हो। और मैं पहले ही बता देता हूं कि फीस भी हमने रखी है, और वो फीस है मात्र 1 रुपया, ठीक है। अब आपको कि सर ये 1 रुपया आप कैसे लोगे, ये तो हम दे देंगे। आप दे दोगे मैं जानता हूं, लेकिन कैसे?
तो यदि आप गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, पेटीएम चलाते हो, तो वहां पर भी आप दे सकते हो। 1 महीना के 1 रुपया है, यदि आप 12 महीने का डायरेक्ट 12 रुपया दे देंगे तो आप पूरा साल भर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, कोई रुकावट नहीं आएगा। पीडीएफ सारा आपको फ्री में देंगे, मॉडल पेपर फ्री में देंगे, क्वेश्चन बैंक फ्री में देंगे, क्वेश्चन पेपर फ्री में देंगे, और पिछले साल के जितने भी पेपर है उनका पीडीएफ है हमारे पास, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। मात्र 1 रुपया पर महीना, मतलब 12 रुपया में आपकी पूरी 10 की तैयारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं कल एक नए अंदाज में, नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।